आज अगर मैं आपके सामने रशिया का नाम लेता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है कि रशिया वही कंट्री जिसने यूक्रेन के ऊपर युद्ध छेड़ा हुआ है, और यूक्रेन छोटा सा देश, छोटा सा नेशन जिसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर रशिया युद्ध कर रहा है। पूरा का पूरा यूरोप हेल्प कर रहा है यूक्रेन की, अमेरिका से बैकिंग है। हम बात करें G7 नेशंस की, जिसके अंदर जापान हो गया, यूएसए हो गया, इटली है, कनाडा है, इंग्लैंड है, जर्मनी और फ्रांस है, ये 7 देश। इसको अगर हम बोले दुनिया की सबसे बड़ी ग्रुपिंग है G7, तो वो गलत नहीं होगा। तो ये ग्रुपिंग खुलकर रशिया के अगेंस्ट है, एंटी रशिया है, कि रशिया गलत कर रहा है, रशिया के ऊपर खुलकर हमने पाबंदियां लगाई हुई इन कंट्रीज ने। फिर आता है भारत। भारत अमेरिका का बहुत ही अच्छा देश, दोस्त, बहुत ही निकटता है इन दोनों देशों में, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि अगर चाइना को काउंटर करना है तो भारत का साथ हमको देना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम खुलकर रशिया के साथ हैं। रशिया से हम तेल ले रहे हैं, रशिया से हम गैस ले रहे हैं। पूरी दुनिया ने उन पर लगाई है पाबंदियां, हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई। इनफैक्ट अभी पिछले हफ्ते की बात करूं तो व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने आकर बोला कि हम वर्ल्ड लेवल पर अगर बात करें तो इंडिया और चाइना हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, इनको प्रेफरेंस दी जाएगी किसी भी मामले में। और अब उसमें चक्कर में जापान भी आ रहा है। जापान, जी हाँ, वही जापान जो G7 में भी अमेरिका के साथ है, वही G7 जो रशिया का खुलकर विरोध करते हैं, और वो भी अब भारत की तरह तेल ले रहा है अमेरिका के होते हुए। तो क्या होने वाला है, क्या ये वीडियो क्या कर रहा है जापान, भारत का क्या इसके ऊपर रिएक्शन है, बिडेन है, पुतिन है, क्या कहने वाले। तो उससे पहले सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, और स्वागत है आप सभी का सीजे अड्डा 24/7 में। तो ये बात है तेल की। तेल क्या चीज है, तेल ने पूरी की पूरी दुनिया घुमाई। अभी पिछले महीने मार्च में फूमियो किशिदा आए G7 का न्योता देने नरेंद्र मोदी जी को, साथ में गोलगप्पे खाए, साथ में आम पन्ना पिया। किसकी मीटिंग के लिए? G7 की, जो हिरोशिमा में हो रही है। G7 वही ग्रुपिंग जो खुलकर रशिया का विरोध कर रही है, और उनको पता है कि भारत साथ है, रशिया की हेल्प कर रहे हैं, रशिया को जहां पर मदद की जरूरत है हम कर रहे हैं। रशिया पर पाबंदियां लगाई हैं हमने, अपने 2 बैंक, यूको बैंक और येस बैंक को, वहां पर है कि आपको किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम आ रही है, हम हैं। तो ऐसा भी क्या निकटता होगी दोनों के अंदर कि दोनों ही अब बिडेन को नाराज करने में लगे हुए हैं। चलो जानते हैं। प्रॉब्लम आपने सुना होगा वर्ल्ड वॉर के टाइम, इन्होंने ही इनके ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराए थे। जापान पर्ल हार्बर तबाह कर दिया था, इनका जो बेस था जर्मनी के साथ थे। उसके बाद से इनकी निकटता बहुत बन गई है। G7 साथ में है, क्वाड जिसकी हमने शुरुआत में बात करी वो साथ में है। लेकिन चक्कर क्या है, सारा माजरा क्या है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, सारा मामला है भैया तेल का, सारा मामला है पैसे का, सारा मामला है तेल का। क्योंकि तेल ही है जो पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी चला रहा है। अगर तेल महंगा हो गया ना, समझ लो आपके देश में महंगाई आ गई है। क्योंकि क्या होता है, तेल वहां हुआ महंगा, तेल निकालना प्रोसेस हुआ महंगा, तो जिस किश्ती से आएगा, किश्ती भी तो तेल पर चलेगी, उसका किराया बढ़ा, जहां पर वो उतरा वहां से आपका ट्रक गया, ट्रक में तेल पड़ेगा, वो हुआ महंगा। इस तरह आपकी महंगाई बढ़ जाती है। और तेल है, उनको भी पता था, अमेरिका को पता है, कब से पता है, उनके पुराने से पुराना राष्ट्रपति जॉर्ज बुश हो, बराक ओबामा हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे जो बिडेन हो, इनको पता है कि अगर दुनिया में पैसा कमाना है तो तेल वालों के साथ रहना पड़ेगा, तेल वालों के साथ हमें रहना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं, ये देखिए, ओबामा हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, अलग अलग शेखों के साथ, अलग अलग शेखों के साथ इनकी तस्वीरें हैं। क्या? क्योंकि इनको पता है कि जहां से पैसा आएगा उनको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। और पता फायदा क्या करते हैं इनका, शेख इनसे सबसे ज्यादा हथियार लेते हैं। आपको एक डेटा मैं दिखाता हूं, आप भी हैरान हो जाओगे। 2021 का डेटा है, यूएसए आज के दिन भी 2023 में भी सबसे ज्यादा हथियार बेचता है पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा हथियार देखिए 2021 में किसे बेचते थे? सऊदी अरब को, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया को, तीसरे पर कतर को। सऊदी अरब और कतर, आपको अगर मैं मैप दिखाऊं, ये मैप हो जाता है। हमने माना ये वाला सीरिया, इराक, जॉर्डन वाला एरिया, इजराइल, टर्की, यहां पर युद्ध छिड़ता रहता है। कभी सुना आपने यूएई में युद्ध हुआ हो, कतर में युद्ध हुआ हो, सऊदी अरब में युद्ध हुआ हो? इस साल की मैं बात करूं, कतर जो है, कतर कंट्री है जो है, वो दुनिया में तीसरे नंबर पर है सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट करने के मामले में। पिछले साल वर्ल्ड कप हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था वो रोनाल्डो और मेसी की टक्कर चाह रहे थे या फिर रोनाल्डो की मिसाइल और मेसी के रॉकेट्स की टक्कर करना चाह रहे थे। कमाल की चीज थी ये। तो बात क्या आती है, सारी की सारी बात घूम फिर के आती है तेल के ऊपर, सब तेल के ऊपर आती है बात। तो जापान ने अमेरिकी सहयोगियों से नाता तोड़ा, कैप से ऊपर की कीमतों पर रूसी तेल खरीदा। कैप मतलब अमेरिका ने एक लिमिट रखी थी कि $60, इससे ऊपर आप बैरल, एक बैरल जो होता है उससे ऊपर आप तेल नहीं खरीदोगे। लेकिन जापान उससे ऊपर भी खरीदने को तैयार है। ये मंद मंद जो मुस्कुराहट है व्लादिमीर पुतिन की, ये बयां करती है कि जब जरूरत आती है ना, तब साथी है ना, पास से करीबी से करीब वाला साथी भी साथ छोड़ जाता है। और इसके ऊपर हैरानी आपको हो रही है कि नहीं, $60 से ऊपर इन्होंने कैप लगाई थी। जापान जो पूरा पूरा साथी है, G7 का मेंबर है, और खुलकर
रशिया का विरोध कर रहा है और जाकर अब तेल ले रहा है $60 से भी ऊपर का। इसके ऊपर हंसी आती है, बिल्कुल हंसी आती है। पूछो क्यों आती है हंसी? ये वही G7 है, ये वही G7 की कंट्रीज हैं जो यूरोप में भी शामिल है, जिनके लोग हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से कहते थे कि सर आपको नहीं लगता आप इनसे तेल ले रहे हो, इसका मतलब हो रहा है कि आप रशिया के टेररिज्म को फंड कर रहे हो, कि मतलब आप उनसे तेल ले रहे हो, उनको पैसे दे रहे हो और रशिया वही पैसा यूक्रेन पर युद्ध में लगा रहा है। कहता मैडम बात है ऐसी, आपको लगता है कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं। कह रहे हमारी प्रॉब्लम हुई पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ आपने चूं भी करी नहीं करी। कह रहे वो तो ये तो वही बात होगी यूरोप के लिए, है ना, हमारा कुत्ता टॉमी, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, है ना, तुम्हारा अपना कुत्ता है तो बहुत प्यारा है, दूसरों का कुत्ता है तो हाय हाय हाय, ऐसे नहीं। तो वही सभी खुश हो रहे हैं, हम हंसी आ रही है, मुझे भी हंसी आ रही है, ये भी बंद बंद मुस्कुरा रहे होंगे कि तो आओ इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और तो G7 कंट्रीज है, G7 कंट्रीज जैसे मैंने आपको बताया, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने इन्हें नहीं बताया, बिना पूछे ले भी नहीं सकते, ठीक है, बताना जरूरी है। G7 में है ये, जापान उतनी बड़ा कंट्री भी नहीं है, उन्होंने यूएसए से परमिशन ली है और यूएसए को बोला कि देखो हमारी कुछ जरूरतें हैं और वो जरूरतें आपकी G7 कंट्रीज पूरा नहीं कर रही। आप माने तो क्योंकि रशिया के पास बहुत सारा नेचुरल फॉसिल फ्यूल रिजर्व है, जो तेल आता है, गैस आता है, इवन यूरोप आज की डेट में आज भी ले रहा है उनसे गैस और एनर्जी। कहने को युद्ध छिड़ा हुआ, कहने को पाबंदियां है, लेकिन ये छिड़ा हुआ है अभी भी उनसे गैस और एनर्जी ले रहे हैं। तो बिडेन भाई साहब ने बोला था कि टेंशन मत लो, हम करवा देंगे आपका, कनाडा वगैरह से आपका तेल करवा देंगे, लेकिन उस क्वांटिटी में तेल आ ही नहीं रहा जितना जापान को चाहिए। तो जापान ने बोला हमको चाहिए एक एग्जम्पशन, हमको चाहिए, हमको बनाओ एग्जम्पशन, और हम तो देखो तेल लेंगे, अपनी भाई जनसंख्या चलानी है, पॉपुलेशन चलानी है, देश चलाना है यार, तुम्हारे चक्कर में हम अपनी पॉपुलेशन भट्टा बटवा दे। आगे जापान के बारे में 2-3 बातें और आई कि जापान इकलौता है जो ग्रुप ऑफ 7 के नेशंस में, यानी कि मैंने आपको बताया G7 का इकलौता ऐसा देश है जिसने किसी भी तरह का कोई हथियार, जानलेवा हथियार यूक्रेन को नहीं दिया, और पूरे के पूरे G7 का आखिरी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो यूक्रेन विजिट करके आया। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हो रही है। ऐसे में अगर आप फॉरेन मीडिया के बारे में बातें सुनो तो वही बोलते हैं कि जापान देखो निकला तो धोखेबाजी ना, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम भी हमारे अगेंस्ट था, फिर हमने एटम बम भी गिराया, फिर ऐसे साधु बनकर आ गए थे ये लोग, वैसी वैसी बातें चली हुई हैं। इन्होंने और एक और बात बोली जापान वालों ने, कहते हम ऐसा नहीं बोलते, हम रशिया जो हरकतें कर रहा है हम उसको अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है, हम उनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाएंगे एज सून एज पॉसिबल, कि जितना जल्दी हो सके हम लगाएंगे। वही हंसी वाली बात होगी ना, वहां पर तुम उनसे सामान भी लो और बोल रहे हो नहीं 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 सामान दे दो, हाँ ठीक है, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये जो तुम कर रहे हो ये बहुत गलत है, नहीं नहीं मैं बता रहा हूं आपको, ये जो आप कर रहे हो ये बहुत गलत है, ये मत करो, हाँ देखो हम आपके ऊपर पाबंदी लगाएंगे, हाँ ठीक है थोड़ा सा और, ओके हाँ पाबंदी वो हिसाब हो रहा है। मेरे को हंसी आ रही थी, डेफिनेटली मोदी जी और भी सभी हंस रहे होंगे कि क्या बे है ना। तो जरूरत ऐसी भी क्या पड़ रही है। तो जो जापान के पास नेचुरल गैस चाहिए तो रशिया उसका 1/10 हिस्सा देता है, यानी कि 100 लीटर अगर चाहिए तो 10 लीटर जापान को वो रशिया देता है। और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है सखालिन 2। सखालिन 2 क्या है, ये ना जापान के रशिया के पास में एक फॉसिल फ्यूल रिजर्व है, रशिया का फॉसिल फ्यूल रिजर्व है, और जिसकी पिछले साल में अगर हम बात करें, पिछले साल से वहां से 4.6% ज्यादा हमने लिया है, मतलब जापान ने। सखालिन 2 करके, ये आपको मैं दिखा दूं, ये है वर्ल्ड मैप, यहां पर जापान, यहां पर है रशिया, इसको मैं जूम करूं तो ये यहां पर है सखालिन, रशिया का है वो फॉसिल फ्यूल रिजर्व। तो वहां से ये गैस चाहिए, इनको एनर्जी चाहिए एलएनजी के लिए, और पिछले साल इन्होंने 4.6% उससे पिछले साल से ज्यादा इंपोर्ट किया है, क्योंकि लिक्विफाइड नेचुरल गैस ही नहीं मिलेगी तो अपनी जनसंख्या, अपना देश कैसे चलाएंगे। तो वही बात है, जब जरूरत आन पड़ती है ना, तब करीबी से करीबी को भी बोलते हैं भाई साहब देख लो, आप लड़ो, जो करना है करो, हमको तो अपना देश चलाना है ना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ अगर कर रहे हैं आप एसएससी सीजीएल की तैयारी तो बिल्कुल परफेक्ट जगह पर आए हैं। एसएससी सीजीएल के लिए मैं आपके लिए 2-3 बैच दिखाऊंगा। पहला बैच है अर्जुन में आपकी होगी सीजीएल टायर 1 की तैयारी। सबसे बेस्ट चीज इसमें क्या है, सिलेक्टेड फैकल्टीज पढ़ाएंगी आपको, जी हाँ, जिन्होंने सीजीएल क्लियर किया हुआ है। साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है इसके अंदर, और साथ ही साथ आपके अंदर टीयर 2 की ही प्रिपरेशन करवा देंगे। मतलब हम टीयर 1 में ही आपको टीयर 2 लेवल की प्रिपरेशन करा देंगे, कि जब आपका टीयर 1 पास हो जाएगा आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि इस लेवल का। टीयर 2 ये होता है, टीयर 1 तो यहाँ पे है, हम इस लेवल की तैयारी करवा देंगे। तो ये आपको जो बैच है, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहें, आपको इस डिस्काउंट कोड के बाद पड़ता है 880 का।
फिर दूसरा बैच है बच्चों भीष्म, इसमें टीयर 1 प्लस टीयर 2 है। मतलब तैयारी तो देखो इसमें भी हम टीयर 2 लेवल की करवाएंगे, लेकिन जब आपका टीयर 1 पास हो जाएगा उसके बाद 1-1.5-2 महीना बचेगा, तब आपको अलग से एनरोल करना पड़ेगा। भीष्म में फायदा क्या है, टीयर 1 पास करो और टीयर 2 आपको इंक्लूडेड इसके अंदर मिल जाएगा, सेम प्रोसेस सारा। और सबसे अच्छी चीज पता क्या है इनमें, इसमें आपके लिए स्पेशल गाइडेंस क्लासेस भी हैं। जैसे कि मैं जब तैयारी करता था मुझे होता था कि यार मेरे पास कोई बंदा हो जिससे मैं गाइडेंस ले सकूं। पढ़ा तो दुनिया रही है ना यार, मैथ्स तो बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ा देते हैं, रीजनिंग पता नहीं कितने महारथी पढ़ा देते हैं, कैट लेवल की रीजनिंग पढ़ा देते हैं, बट हमें क्या चाहिए होता है यार, गाइड करने वाला कोई। क्योंकि कुछ बातें होती हैं कि पढ़ाई से अलग होती हैं, तो वो फायदा आपको क्या होगा, आप वो बातें करेंगे एसएससी सीजीएल सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ, जिनको अपने आप भी तैयारी करते हुए एक्सपीरियंस होंगे। होता है ना यार कि सेम सेम एक्सपीरियंस, सेम सेम स्ट्रगल्स, वो वाला फायदा। और अगर आप बचना चाहते हैं कि कभी इस बैच में एनरोल करो, कभी इस बैच में एनरोल करो, फिर आगे क्रैश कोर्स आएगा, आगे फिर आपके पास प्रैक्टिस बैचेस आएंगे, मॉक टेस्ट आएगा। क्रैश कोर्स आपको पता है 15 दिन में सारा सिलेबस, बहुत हेल्प करते हैं वो चीजें। और एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं सीजीएल के महापैक को। अब इसका फायदा क्या है, 700 से ज्यादा टेस्ट सीरीज इसके अंदर, 300 के लगभग आपको ई बुक्स मिल जाती है इसके अंदर। प्रैक्टिस कर कर थक जाओगे, प्रैक्टिस नहीं खत्म होगी। और इसका प्राइस क्या है, Y383 डिस्काउंट कोड के बाद इसका प्राइस है केवल 1760 रुपए। अगर एनरोल करना है ये बेस्ट चीज है, और इसके अंदर अगले साल का सीजीएल भी कवर हो जाएगा, बेसिक सी बात है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर अगले साल तक वेट नहीं करना, नहीं बिल्कुल नहीं करना वेट, मैं भी नहीं करूंगा वेट, लेकिन बच्चों फायदा होगा कि नहीं, अगर खुदा ना खास्ता नई सिलेक्शन होती अगले साल फायदा होगा कि नहीं। तो करना क्या है, adda247.com ओपन करना है, और वहां पर जो भी बैच में आप एनरोल करना चाहते हो, अर्जुन में, भीष्म में, सीजीएल महापैक में सर्च कर लो। तो मैं अभी आपको सर्च करके दिखा रहा हूं सीजीएल महापैक, मैंने किया CGL MAHAPACK, ये मैंने किया सर्च आपको सीजीएल महापैक, तो ये सबसे पहले आ गया। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको मूल्य कम दिखेगा, पहले ही घटाया हुआ 2000, लेकिन हम कहां पर लेके आएंगे 1760 पर। अब क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे मोर ऑफर्स पर। मोर ऑफर्स पर जाने के बाद हम यहां पर एंटर कूपन कोड आपसे पूछेगा, तो यहां पर कोड भरेंगे हम Y383 अरे ये क्या हुआ, हाँ Y383 Y383, क्या भरेंगे हम Y383 Y383। जैसे ही हमने भरा इसका डिस्काउंट पड़ गया, ये कितने का पड़ गया 1840 का। अब आप बोलेंगे सर ये तो सरासर धोखा है, हमारी तो बात ही 1760 की हुई थी। तो टेंशन नहीं लेना, हम 1760 पे ही लाऊंगा। हम जाएंगे adda247 की ऐप के ऊपर, वहां पर सीजीएल महापैक सर्च करेंगे और फिर डिस्काउंट कोड भरेंगे Y383 Y383, और साथ में वहां मिल जाएंगे हमको कॉइन्स। जैसे ये लगाओगे ना साथ साथ कॉइन्स आ जाएंगे, और ये आपका 80 रुपया और कम हो जाएगा 1760 का। ऐसे अगर आप अर्जुन में एनरोल करते हैं, उसमें सीजीएल 1 की तैयारी है, वो आपको 880 का पड़ जाएगा ऐप पर ही। और अगर आप भीष्म में एनरोल करते हैं, ऐसी स्पेलिंग ध्यान रखें, भीष्म में ये आपको पड़ जाएगा 1145 का ऐप पर ही। तो ध्यान रखें 11 अप्रैल से ये बैच शुरू है, कौन ना 11 अप्रैल से पहला बैच शुरू है। आगे भी जितने बैच आएंगे महापैक के अंदर मिल जाएंगे, टीयर 1 प्लस टीयर 2 A to Z तैयारी हो जाएगी। और सबसे बढ़िया बात, सीजीएल सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ पढ़ने का, उनके से गाइडेंस लेने का मौका। बाकी करंट अफेयर्स के लिए मेरे साथ जुड़े रोज सुबह 7 बजे इसी चैनल पर। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।